Hello बच्चों, let's see this question. The question says the differential equation d square y upon dx square plus y plus cot square x must be satisfied by. क्लियर? देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है. क्लियर? तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे. जो भी ऑप्शन हमारे पास चल रहा है ना, ऑप्शन से हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. वो भी किस में, डबल ऑर्डर में. मतलब हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक हम पहुंचेंगे और मैच करेंगे कि इनमें से किसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके इक्वल होगी या उसके सेम आएगी. क्लियर? तो वन बाय वन हम यहाँ सॉल्व करते हैं फॉर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए डिफरेंशिएशन करूंगा मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा. सी वन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सी वन इंटू माइनस साइन एक्स प्लस रूट सी टू, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स. क्लियर? हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक जाना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं. अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो माइनस सी वन कोस एक्स माइनस रूट सी टू साइन एक्स. क्लियर? यहाँ से मैं इजीली माइनस कॉमन ले सकता हूँ. माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास सी वन कोस एक्स प्लस रूट सी टू साइन एक्स बचेगा. ठीक है? तो ऑप्शन से अगर आप देखेंगे, ऑप्शन ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सी वन कोस एक्स प्लस रूट सी टू साइन एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इक्वल है वाई माइनस टू के. क्लियर? तो इसका मतलब ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आर एच एस में है माइनस वाई माइनस टू, तो एल एच एस में आएगा तो वाई माइनस टू हो जाएगा प्लस में इक्वल टू जीरो. क्लियर? अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं या ऑप्शन से सॉल्व कर ही रहे हैं, आप इक्वेशन देख सकते हैं. क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है इसमें तो कोट स्क्वायर एक्स चल रहा है ना आपके पास, तो इसके इक्वल तो नहीं आ रही. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो कैसा हो गया हमारे पास, इनकरेक्ट हो गया. क्लियर? ऑप्शन बी के लिए बात कर लेते हैं. और ऑप्शन बी देखें, जो इक्वेशन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले जो हमारे पास u इंटू वी से सॉल्व होगा ये. क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला होता है हमारे पास u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u. क्लियर? तो cos x को ड्रॉप किया मैंने, ln टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वन अपॉन टेन एक्स बाई टू, फिर टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर आएगा हमारे पास वन बाई टू. क्लियर? हमने क्या किया, पहले cos x को ड्रॉप किया, ln टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास ln का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टेन हो गया, फिर टेन का सेक स्क्वायर हो गया, फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू हो गया प्लस. अब सेकंड टर्म ln टेन एक्स बाई टू को ड्रॉप करेंगे हम. क्लियर? और जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस साइन एक्स. क्लियर? अब देखिए इसके साथ हम बात करें, टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब यहाँ पे इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो ये हो रहा है हमारे पास यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हम बात करें आगे, तो हमारे पास ये cos x के साथ sec स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टेन एक्स बाई टू चल रहा है. क्लियर? तो ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इनको हाफ एंगल वाले को इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कोस में, तो ये हो जाएगा cos एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू. सेक वाला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ में वन बाई टू तो है ही सी, और माइनस साइन एक्स ln टेन एक्स बाई टू, ln टेन एक्स बाई टू. क्लियर? तो अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अगेन, उससे पहले सॉल्व कर रहा हूँ इसको सिंपल. अब देखो आपके पास डिनोमिनेटर में एक कोस रह गया, ऊपर कोस एक्स बाई टू से डिनोमिनेटर का कोस एक्स बाई टू कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास कोस एक्स चल रहा है, डिनोमिनेटर में है टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, साइन एक्स के. क्लियर? और माइनस में हमारे पास साइन एक्स ln टेन एक्स बाई टू, ln टेन एक्स बाई टू. यहाँ भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, एक कोट हो जाएगा, कोट एक्स माइनस साइन एक्स ln टेन एक्स बाई टू. क्लियर? यहाँ से अगर मैं अगेन डिफरेंशिएशन करूँ इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. यहाँ अगेन हमारे पास u इंटू वी से सॉल्व होगा ये, तो साइन एक्स को ड्रॉप किया, ln टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले भी किया था हमने वन अपॉन टेन एक्स बाई टू, और टेन का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और साथ में वन बाई टू. ठीक है? और प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ln टेन एक्स बाई टू के साथ, ln टेन एक्स बाई टू के साथ आएगा हमारे पास यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन. क्लियर? तो ये हमारे पास ln टेन एक्स बाई टू
और इसके साथ हम बात करें साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस एक्स। क्लियर। अब देखें इसके आगे अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास कैसा बन रहा है ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर मैं इसको कोट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन है उसके कंपेयर करना है कि वैसा आएगा या नहीं आएगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कोट स्क्वायर चल रहा था, तो ये मेरे पास बन जाएगा -1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स। फिर देखो इसके आगे ये जो आप सॉल्व करोगे 1/10x/2 sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, ये पहले भी आई थी ये टर्म हमारे पास। डिनोमिनेटर में कितना बना था, साइन एक्स बना था, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में भी साइन एक्स है, इसका मतलब ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1 के इक्वल। ठीक है। और सेकंड टर्म जो हमारे पास है ये आएगी यहाँ पे हमारे पास प्लस कोस एक्स ln 10x/2, कोस एक्स ln 10x/2। क्लियर। अब देख लेते हैं यहाँ से हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब देखो आपके पास क्या चल रहा है यहाँ पर, एक तो ये चल रहा था यहाँ पे -1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स के साथ, यहाँ अगेन क्या आ गया मेरे पास, -1 आ गया, तो -2 हो जाएगा। क्लियर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन की इक्वेशन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस कोट स्क्वायर एक्स है। क्लियर। तो मैं अगर ऐसा बनाने का ट्राई करूँ तो माइनस कोट स्क्वायर एक्स जब LHS में आएगा तो प्लस कोट स्क्वायर एक्स बनेगा। क्लियर। अब देखो क्या बच रहा है, -2 माइनस कोस एक्स इंटू ln 10x/2। अब आप देख लो ये y है या नहीं है आपके पास, तो आपके पास जब ये LHS में आएगा, देख लो यहाँ से हम बात करें, ये -2 जब LHS में आएगा क्या बनेगा, +2। कोस एक्स ln 10x/2 माइनस का LHS में आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का। यहाँ भी देख लो आप 2 कोस एक्स ln 10x/2 सेम चल रहा है, इसका मतलब ये जब LHS में आएगा माइनस वाली टर्म तो ये y के ही इक्वल होगा, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा आपके पास, 0। क्लियर। तो ये इक्वेशन जो है आपके पास, जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है, एग्जैक्ट वैसी की वैसी इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पर, करेक्ट हो जाता है। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।